जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 30 दिन 30 पेपर की हमारी जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा पेपर नंबर 4 होने वाला है। और इस पेपर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित का 16 जनवरी 2023 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था वो हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इस पेपर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, या आप बोल सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य है कि रियल में मुझे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेकर फौज की खाकी वर्दी पहनना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे और ये आपके लिए मैं बता चुका हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलना है। तभी आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, कौन से टॉपिक से मैं नहीं कर पा रहा, और जो आप नहीं कर पा रहे उसको पढ़ के और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो आप सोच सकते हो। ठीक है, इसी से स्कोर बढ़ता है और इसी से क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब देखिए क्या है कि इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस पाने की जिद होनी चाहिए। अगर आपके पास जिद है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जिद्दी बनना है कि मुझे इस बार फौज की वर्दी पहननी है। आपका जो भी टारगेट है कि मुझे सीआरपीएफ में जाना है, मुझे बीएसएफ में जाना है, मुझे आईटीबीपी में जाना है, मुझे एसएसएफ में जाना है, जो भी आपका टारगेट है, आप अपने उस टारगेट को लिख लीजिए और उसके प्रति इतने जिद्दी बन जाइए कि जब तक वो अचीव ना हो जाए तब तक उसके लिए आपको मेहनत करनी है। ठीक है, काफी मोटिवेशन, काफी एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। तो अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप यहां पर देख सकते हो टाइम भी और डेट भी आप यहां पर लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2/5, 4/15 और 6/25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, जिसको लघुत्तम समापवर्त्य बोला जाता है। ठीक है, या जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। अब क्या बोला, सिंपली बात है कि 2/5, उसके बाद क्या है 4/15 और उसके बाद क्या है 6/25। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि जब भी आपसे ऐसे पूछे तो जो आपसे पूछा गया है उसमें भिन्न दी जाती है, आपको पता है। और ये भिन्न में ऊपर वाला क्या होता है, आपका अंश होता है, और ये जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला होगा, जो पूछा गया है, वही उसका निकालना है, लेकिन जो नीचे वाले होंगे उनका उल्टा निकाल देना है, एचसीएफ। अगर मान लो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल रहे हैं तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर ऊपर वाले का हमसे एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। अब जैसे इतना पता है तो आप सभी जानते हो ये आपके लिए बहुत आसान है एलसीएम निकालना। 4, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, सभी को पता है 12 है, क्योंकि एलसीएम निकालने की बेसिक क्लास मैंने ली हुई है। ठीक है, और अगर जिसने नहीं देखी तो सर्च कर लेना एलसीएम प्रवीण कटारिया, आपको बेसिक क्लास मिल जाएगी। नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इन 5, 15 और 25 का, तो सबसे पहले छोटी पे ध्यान जाना चाहिए। इसका क्या हो सकता है, 5। ठीक है, इसका मैक्सिमम 5 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो 5 ये सभी को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 12/5 हो जाएगा, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना, जो पूछा गया है ऊपर वाले जो भिन्न में अंश होते हैं उनका वो निकाल दो। इसके विपरीत एलसीएम पूछा तो एचसीएफ, नीचे वाले का निकाल दो, जिसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान होता है। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम की बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह बताना है। यह बेईमान व्यापारी है, कोई क्या करता है कि 250 ग्राम की जगह पे 200 ग्राम ही देता है। तो एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है जो 250 ग्राम की बजाय
कितना दे रहा है भाई? 200 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब वो कितने का लाभ कर रहा है या कितने की बचत कर रहा है या चोरी कर रहा है? तो 50 ग्राम की, क्योंकि 250 ग्राम में 200 ग्राम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। तो इसका मतलब है कि 50 ग्राम की वो चोरी कर रहा है, जो उसका लाभ है। अब ये तो पता चल गया कि 50 का लाभ हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपने को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसका मतलब है कि उसको जो लाभ हुआ है ना, जितनी वस्तु उसने खरीदी थी और जो उसने बेची उस पर लाभ होगा। तो अब यहां पर 250 नहीं लिखना, क्योंकि 250 तो उसने बोला है कि मैं 250 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा है? वो 200 ग्राम दे रहा है। जो उसने खरीदी कितनी थी? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम पे 50 का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब बटे में आपको क्या करना है? 200 और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 25 पे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसको? 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? और मैं एक बात बताता हूं, ये एसएससी जीडी में बेईमान दुकानदार का सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे इजी है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और मैं 1-2 दिन में आपके लिए कुछ स्पेशल भी लाने वाला हूं। अपनी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि इस सीरीज को भूल जाएंगे। 30 के 30 दिन आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को नोट कर लेना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इसको इग्नोर कर रहे हैं ना, बाद में पछताने की सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप सभी जानते हो ये सारी चीजें ना पेड कोर्स में होती है। मैं आपको यहां पर बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, ठीक है। देखिए क्या है कि एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया, ठीक है। तो क्रय मूल्य यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था। तो उसने मार्क प्राइस कितना कर दिया? उसने कर दिया 45% अधिक। तो 45%, 100 का 45 कितना होता है? 45 हो जाएगा। तो यानी कर दिया उसने कितना? 145 कर दिया। ओके, समझ में आ गया? आगे देखिए क्या है, और 20% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब 145 उसने अंकित किया है, इस पे क्या किया? 20% की छूट दे रहा है। तो 145 पे 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 1/5, या आप 20/100 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही लिख सकते हो कि भाई इसका 20% क्या होगा? 20/100, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 20 पंजे 100, 5 पे कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, यानी 29 रुपए की छूट दे रहा है। 145 रुपए अंकित मूल्य है, उसमें से 29 की छूट दे रहा है। तो यहां से कितना बच जाएगा? आपका 6 बच जाएगा। यहां से 1 और 1, 116, यानी कितने रुपए में बेच रहा है वो? 116 रुपए में इसको बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 116 रुपए में इसको बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 100 में कोई वस्तु खरीदी, 116 में बेची, तो कितने का लाभ? 16 रुपए का लाभ। कितने रुपए का लाभ? 16 रुपए का। प्रतिशत में पूछा है, तो 16 है वो 100 का कितना होगा? 16% ही होगा, 16% आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बस आपको लिखना होता है, और ये तो बार बार रिपीट हुआ है। पिछले मैंने जितने भी पेपर करवाए हैं सभी में आया है, ये बात आप सभी जानते हो। सेम एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं जल्दी ही आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, उनकी एक वीडियो आएगी जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमें एक साथ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है। उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल कितनी होगी? तो धारा की दिशा में क्या करते हैं हम? धारा की दिशा के लिए हम लिखते हैं कि x + y, और धारा के विपरीत लिखते हैं हम x - y। ये अगर आपने बेसिक क्लास हमारी देखी होगी तो आपको पता होगा। इसमें क्या है कि धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 15 किलोमीटर की दूरी। समय कितना लगता है उसको? 3 घंटे। तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यहां पर जो लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं? 1 घंटे में तय की गई दूरी।
ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो, इसकी स्पीड लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितनी हो जाएगी, यहां पर हम 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहां पर हम 6 लिख देंगे। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब पूछा क्या गया है, धारा की चाल पूछी है। तो देखिए x का मान क्या होता है, जिसको नहीं पता, जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी हुई, मैं बता देता हूं। x हम किसको मानते हैं, x मानते हैं हम शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, उसको क्या मानते हैं हम, x मानते हैं। और y किसे माना जाता है, y माना जाता है धारा की चाल या धारा की गति, ठीक है, उसको y माना जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल कितनी है ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है, हमें y का मान निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या बताया हुआ है मैंने कि इन दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 6 - 5 बटे में 2 कितना आ गया, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। अब जिसको ये पता नहीं कि क्यों माइनस किया, क्यों किया, भाई सब कुछ इसी में समझाऊंगा, तो फिर तो ये नाव और धारा की क्लास बन जाएगी, पेपर सोल्व वाली नहीं रहेगी। तो इसलिए जिसको नहीं पता तो नाव और धारा वाली अपनी क्लास देख लो, पता चल जाएगा। सर्च कर लेना बोट एंड स्ट्रीम प्रवीण कटारिया, मिल जाएगा आपको। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पढ़ोगे और सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज के पेपर का। क्या है कि 70 किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल है वो मिश्रित किए जाते हैं। 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले पहले प्रकार के चावलों की मात्रा कितनी है, 8 किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार के चावलों की मात्रा 4 किलोग्राम है। तो दूसरे प्रकार के चावलों का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, अगर हमारे पास इसका तो दिया हुआ है 60 किलोग्राम, मिक्सचर का भी हमारे पास दिया हुआ है, और अगर इसका भी दिया हुआ होता तो हम एलिगेशन मेथड से रेशियो आता उस हिसाब से बांट देते, अपने लिए आसान बन जाता। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने बोला कि थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं स्मार्ट बनाता हूं, हार्ड नहीं बनाता। देखिए ध्यान से सुनना, मैंने हार्ड नहीं बोला, थोड़ा सा स्मार्ट बनाता हूं, देखता हूं कितना स्टूडेंट है वो इसको सोल्व कर पाते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, बहुत इजी है। जो पहले वाला था ना उससे भी इजी है, उससे भी आसान है, इस बात को नोट कर लेना। लेकिन आसान कब बनेगा, तब आप अपनी खोपड़ी का यूज करोगे, अपना दिमाग का यूज करोगे। करिए, क्या है कि 70 किलोग्राम वाले हैं, ठीक है, वो मिक्सचर है। 60 किलोग्राम वाला कितना है, 8 किलोग्राम है। तो 60 रुपए पर केजी है, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 × 6 = 48, 480 रुपए का हो गया। ठीक है, इसमें बोला कि पूरा मिक्सचर है ना वो 70 केजी वाला है, तो पूरा मिक्सचर कितना है, 70 केजी वाला है। पूरा मिक्सचर कितने किलोग्राम है, 8 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा और 4 किलोग्राम ये हो जाएगा, क्योंकि भाई 60 रुपए किलो वाला है, मिक्सचर में 8 किलोग्राम डाला गया, जितना था वो पूरा डाल दिया गया, बाकी का रेट नहीं पता। लेकिन 4 किलोग्राम तो हमें पता है, तो उसमें भी क्या कर दिया गया, 4 किलोग्राम डाल दिया गया। तो ये कितना हो गया, 12 किलोग्राम हो गया ना, तो क्या 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84, यानी 840 रुपए। अब ये है 840 रुपए का टोटल है, उसमें से 60 वाला कितना है, 480 रुपए का है। तो इसमें से माइनस कर लो, तो इसमें से माइनस करेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा आपका, 360 रुपए का बच जाएगा। कितने का बच जाएगा, 360 रुपए का बच जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है ना। बस अब आप क्या बताना है कि रेट क्या था, 360 रुपए का टोटल है, 360 रुपए का, लेकिन कितने किलोग्राम है ये, 4 किलोग्राम। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 90 रुपए पर केजी आ गया अपना, तो 90 रुपए पर केजी हो जाएगा। समझ में आया, स्मार्ट था ना, ऐसा नहीं था कि नहीं कर पाओगे, कर पाए सभी स्टूडेंट। लेकिन क्या हुआ, बस थोड़ा सा सोचना पड़ा, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ा, बस कि भाई अपने 70 रुपए वाला है, लेकिन टोटल है वो 12 केजी हो गया, तो इतने रुपए का हो गया।
उसमें से जो 60 रुपए किलो वाला है 8 केजी है 480 रुपए का हो गया। पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, वो कौन सा बचेगा, यही बचेगा। और ये कितने किलोग्राम है, 4 किलोग्राम। 360 रुपए में 4 किलोग्राम हमें मिल रहा है, तो 1 किलोग्राम कितने रुपए में मिलेगा, 90 रुपए में। सिंपल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा, ठीक है। पहले ये एसएससी के और जो बाकी एग्जाम्स है उनमें आता था, लेकिन आपके एसएससी जीडी में नहीं आया इस टाइप का कभी भी, ठीक है। ये पहली बार आया है। इसमें क्या है कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तभी पता चल पाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है हमें आपके साथ। मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहली बार आया है। तो देख लो कैसे है। ऑप्शन देखिए क्या है कि 20% और 24% की दो क्रमागत छूट। अब ऑप्शंस तो देखोगे, पहले क्वेश्चंस तो पढ़ लो अच्छे से कि करना क्या है। एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। 3 योजनाएं हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 योजनाओं की घोषणा करता है, तो इनमें से कौन सी क्रेता के लिए अधिकतम छूट प्रदान करती है, ये आपको बताना है। यानी जो सबसे ज्यादा छूट प्रदान करेगी वो आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। पहले क्या है, 20 और 24 की 2 क्रमिक छूट दी गई है। क्या दी गई है, 20 और 24 की 2 क्रमिक छूटें दी गई है। तो भाई क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 20 और 24 की 2 क्रमिक छूटें दी गई है। तो आप क्या करो कि भाई 20 की है, प्लस में फिर से 20 की है, छूट है ना। तो यहां पर हम देखिए, इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। एक तो वो वाला तरीका है जिससे हम 100 मानते हैं कि भाई मान लो 100 था, क्योंकि अपने आप में कोई भी मूल्य 100 होता है। उस पे क्या हुआ, 20% की छूट दी, तो मतलब 80/100 में बेचा। फिर उसके बाद 24% की छूट दी गई है, ठीक है। फिर 24% की छूट दी गई है, तो कितने में बेचा गया है, इसमें से 4 और माइनस कर दो, 76/100 हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या अपने पास कि भाई -20, क्योंकि छूट दे रहा है तो माइनस में, फिर माइनस में 24 है, माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 20 गुना 24/100 बन जाएगा। ओके जी। उसके बाद कितना हो गया, माइनस का 44 और प्लस में कितना हो गया, 24 दूनी 48/100। 0 से 0 कैंसिल होगी, इसकी जगह पे 4.8 लिख सकते हैं, तो 44 - 4.8, ठीक है। ये प्लस का है ना, तो ये घटाना है हमें, तो जितना आएगा माइनस का उतनी छूट हो जाएगी। तो यहां पर करिए भाई, 4 पर ये हो गया, तो 39.2 रुपए की 2% की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। पहले से कितनी निकल के आई, अपनी 39.2 की छूट निकल के आई, यानी 39.2 की छूट निकल के आई है पहले वाले से। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। हो सकता है कि अलग अलग भी आ जाए। कैसे हो सकता है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। इसका मतलब है कि छूट कितने की दी गई है, 3 की। लेकिन कितने खरीदने पर, 5 तो ये खरीदोगे और 3 ये खरीदोगे, 8 खरीदने पर। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे 25 पे, 25 75/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है, और 2 7 14 और 5 37.5% की इसमें छूट दी गई है। उसके बाद क्या है, 13 वस्तुएं खरीदे और 7 मुफ्त पाइए, तो 7 की छूट मिली है। कितने खरीदने पर, 13 खरीदी और 7 मुफ्त मिली, दोनों को जोड़ के लिखना है, बटे में 20 लिख दो और गुना में 100 हो जाएगा। इसको काटोगे 20 पंजे 100 और 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। अब आपसे क्या है, अधिकतम छूट। अधिकतम छूट कौन सी है, ये वाली है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर भी मैं आपको यहां पर चेक करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर ए। अब ये ऑप्शन नंबर ए है, वो किस में दिया गया है, इस बी में दिया गया है, इसलिए ये आंसर है। ये वाला ए है ना, देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो यहां पर नहीं दिया गया, यहां पर सी दिया गया है।
यहां पर दिया गया है ए, यानी जो पहले वाली छूट है वो सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गया? बस ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर दी गई है। इसका आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, आयतन निकालना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का आयतन का? तो वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो बस अब लिख दो 2/3 पाई का मान कितना लेना है? 22/7 बोला भी है इन्होंने। और त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 गुना 21 गुना 21, क्योंकि 3 बार है ना तो 3 बार लिख देंगे। अब क्या करना है? काटना है। 7 से काटा 3 पे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या कर दो? बस गुना कर दो। तो 22 दूनी 44 और गुना में 441। ये गुना करोगे जो आंसर होगा वही हो जाएगा और ये हो जाएगा। कैसे पता चला कि ये आंसर होगा? क्योंकि 1 को 4 से गुना करेंगे, इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूं, इधर ही कहीं लिखा हुआ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ समझ में आया नहीं आया? कुछ नहीं था, बस जो फॉर्मूला याद है ना, अगर 2/3 पाई आर क्यूब, तो आप इसको सोल्व कर लोगे, बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 करेंगे, 7 हमने कर लिया, 8 इसके नीचे है, ये रहा। ओके, डील डन। देखिए निकालिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि 65 भाग 13, ये जो लिखा हुआ है इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, या हिंदी में इसको का लिख देते हैं। ओके, हिंदी में इसको का लिख के भी भेज सकते हैं, या इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इसका ऑफ हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे, इसको और जो ब्रैकेट वाला है ना इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लो, फिर इधर भी सोल्व करते हुए आएंगे। तो यहां पर आपको पता है कि 65 भाग 13 यह तो है, गुना में 4 और प्लस में। अब ब्रैकेट के अंदर अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग होगा। 35 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। ये सभी को पता है। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 5 आ गया। और 5 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 45, और साथ में क्या है? इसका स्क्वायर है। ठीक है, साथ में क्या है? इसका स्क्वायर है। ओके, प्लस में आपका कितना है? 100, भाग में कितना है? 5 और ऑफ है 5 गुना 4 हम लिख सकते हैं, और गुना में कितना है? अपना 80 है। तो पहले हमें इसको सोल्व करना है, तो 5 चौके क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? गुना में 20 लिखेंगे। ओके, भाग में नहीं, भाग में है ना भाई, ये किधर गया? गुना में नहीं है, गुना में तो आगे लिखा हुआ है। ओके, 100 तक हमने लिख दिया। ठीक है, फिर इसको और इसको किया तो कितना आ गया? ये 20 आ गया। तो इसके स्थान पर हम 20 लिखेंगे, और गुना में कितना है? अपना 80 है, तो हम 80 लिख देंगे। अब क्या है? इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना क्या है कि भाई 45 का स्क्वायर लिखना है। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दो। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। 45 का स्क्वायर कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं? 45 का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? कि जो पहली संख्या है उसको इससे अगले वाले से गुना करो तो कितना आ गया? 20, और ये वाला है इसका स्क्वायर कर दो 25। तो 2025 क्या आ गया? इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक है जिससे आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। बस अपने को सोल्व करना है। अब पहले क्या होगा? भाग सोल्व होगा। तो यहां पर भाग सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 13 पंचे 65, 5 आ गया। गुना में 4 है, प्लस में 2025 है, प्लस में इधर भाग करेंगे कितना आ गया? 5, और गुना में 80 आ गया।
अब क्या करना है, गुना करना है। इधर से कितना आ गया 20, प्लस में 2025 है, और उधर क्या आ जाएगा 400। ठीक है, तो कितना हो गया 420, ये हो गया 2445 आ जाएगा। 2445 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आंसर भी मैंने चेक करवा दिया, बस कुछ नहीं था भाई। कैलकुलेशन तो इसमें करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन का ही सवाल है, इसमें शॉर्टकट कुछ है ही नहीं, इसमें तो कैलकुलेशन ही करनी है। बस ये ध्यान रख लेना कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, वो तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए, क्या है कि उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पाई का मान 22/7 लेना है, ये बताया गया। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले जिसको भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, उसका फॉर्मूला याद है, वो इसको आसानी से निकाल देगा। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो होता है अपना 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और इसका मान कितना दिया गया है, 1144 दिया गया है। यहां पर लिखो 2 गुना 22/7, और आर का मान कितना दिया गया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, आर का मान 7 दिया गया है। ठीक है, और इंटू में आर कितना है भाई, 7 दे रखा है ना आर, तो यहां पर लिखेंगे 7 प्लस में एच। ठीक है, और बराबर ये 7 से 7 कट गया, हमें इधर क्या बच गया हमारा 7 प्लस एच रखेंगे और बाकी सारा उधर लेके जाएंगे, तो 1 1 4 4 है, इसके बटे में ये नीचे आ जाएगा, कितना है 44 है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 44 है, वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना। बस अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो पहले काट दीजिए। ठीक है, काट दीजिए 44 से, तो कितने पे आएगा ये, 44 से काट दीजिए। या अगर 44 से नहीं काटना चाहते तो आप इसके स्थान पर अपना वो भी लिख सकते हो, थोड़ा काटने में आपके लिए आसानी हो जाएगा। कौन सा, 2 गुना 22, 2 गुना 22 कर सकते हो, या तो 22 से काट लो या 2 से काट लो। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 22 से काटो, 22 दूनी 44, ठीक है, इसमें से 44 गया तो कितना बच गया, 13 बच गया। ठीक है, और ये कितने पे जा रहा है, 6 पे, 26 से कट जाएगा। ओके, तो इधर क्या बच गया, 7 प्लस एच बराबर 26 है। एच बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, यहां पर एच का मान 19 आ जाएगा। एच का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो 19 सेंटीमीटर का। बस कैलकुलेशन करना था। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको ये याद है वो तो सोल्व कर लेगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, हम पेपर सोल्व कर रहे हैं तब भी आपको पता चल रहा है कि एडवांस मैथ के क्वेश्चंस हैं वो हार्ड नहीं आते, सिर्फ वो क्वेश्चंस आते हैं जिनको फॉर्मूला याद है जिस स्टूडेंट को, वो इसको सोल्व कर लेगा। तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं आता कि आप ना सोल्व कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको पता है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता है, बहुत ही आसान है ये तो। ठीक है, जो पिछले पेपर हमने किए थे ना इस टाइप का जो क्वेश्चन आया था उनमें वो अच्छे लेवल का था, लेकिन ये तो बिल्कुल आसान है। क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, यदि अगले वर्ष 4% की कमी होने से संभावना क्या है कि अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी। भाई बता दिया गया है कि 24,000 है वर्तमान में। ठीक है, अगले साल 4% कमी हो जाएगी तो इसका मतलब कितनी बचेगी, 96% बचेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, बस इसको गुना करना है, एक तो जीरो आ जाएगी, शॉर्ट बता रहा हूं। ठीक है, वैसे तो 24 और 96 का गुना करके जीरो लगा दो आंसर निकल जाएगा, लेकिन अपने को क्या है कि जल्दी भी करना है स्पीड से। तो अब क्या कर रहे हो, इसको गुना करो तो 6 चौके कितना होता है 24, यानी यहां पर 4 आने वाला है। देख लो किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही है।
और ऐसे नहीं बता रहा कि सर जी ये तो आपने इजी क्वेश्चंस लिए होंगे। भाई ये रियल पेपर है, इतना तो आपको पता है ना। क्या ये रियल पेपर है, ना मैंने इजी क्वेश्चंस लिए ना मैंने इजी ऑप्शंस लिए, रियल पेपर में आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस ट्रिक से कर सकते हो, बाकी तो गुना करोगे तो भी निकलेगा। बस अपनी स्पीड बढ़ानी है, थोड़ा समय बचाना है। ये देखो क्या है कि एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, वो उस राशि का 144% है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? 2 तरीके हैं भाई इसका भी। ठीक है, पहले जो रियल तरीका वो बताता हूं, फिर अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो फिर आपके दिमाग में जो चीजें आने लग जाती हैं जिससे आप जल्दी सोल्व कर सकते हो, वो तरीका बताता हूं। पहले तरीका क्या है, जब अंतर दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि भाई जो डिफरेंस दिया हुआ है अंतर, साथ में प्रिंसिपल बटे में R बटे 100 और इंटू में T, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है, वार्षिक ब्याज दर निकालनी है, रेट हमें निकालनी है, तो ये फॉर्मूला होता है। बस लिखिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है 144%, तो 144% बराबर प्रिंसिपल क्या है आपको पता है कि 100% होता है, तो 100% हमने लिख दिया। उसके बाद R बटे 100, क्योंकि R तो हमें निकालना ही है, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, तो हम यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, इधर कितना बच गया R बटे 100 की पावर 2। ठीक है, कितना बच गया R बटे 100 की पावर 2 अपनी यहां पर बच गई है। इधर ये किसका स्क्वायर बन सकता है, ये 12 बटे 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में ये R बटे 100 का स्क्वायर है। जब और 2 है कंपेयर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 12 बटे 10। ठीक है, और बराबर में ये R बटे 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, ये जाके गुना होगा, तो R का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो R का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं, जो मैंने बताया ये तो आपको पता है कि जो आप फॉर्मूले में रखोगे, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें रखोगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो जिसको फॉर्मूला याद है वो कर सकता है, लेकिन फॉर्मूले में आपको थोड़ी बहुत सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट बनना चाहते हो और थोड़ी मेहनत प्रैक्टिस से होगा, आपको पता है कि अपने को कितना चाहिए 144 चाहिए, इतना आपको पता है कि 144 चाहिए, और 2 साल में ये हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना कि भाई ये पहले साल का इधर हो गया, ये इधर हो गया। यहां पर 144 कब आ सकता है, यहां पर 144 कब आ सकता है, जब सेम यहां पर अगर हम यहां पर गुना करें तभी तो होगा, 12 गुना 12 होगा तभी तो 144 आएगा। ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर 2 वर्षों की बात की जा रही है। ओके, ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और कोई भी डाउट रह जाता है ना तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। चलो अगला देखिए, ये वाला देखिए क्या है कि यदि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज दर से लगाया जाता है, इसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो कितना मूलधन 2 वर्षों में इतना हो जाएगा? बताओ, क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, मैं नहीं बताने वाला, बहुत ही आसान है। बस कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, 10% है, 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, मिश्र धन आपको दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, इसमें मूलधन निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जो अपना फॉर्मूला है उसमें लगाओ और आंसर निकल जाएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये वाला देखो, ये वाला आपको पता है बार बार रिपीट होता है, सेम एज इट इज ही रिपीट होता है ये। तो बताइए इसकी एक तरीका है कि कमी हो रही है तो माइनस का 15, वृद्धि हो रही है कितनी की 10 की प्लस की 10, दोनों को गुना करेंगे माइनस का आएगा। 15 गुना 10 बटे 100 कितना आ गया, इधर से आ गया माइनस का 5। ठीक है, और ये कितना आ गया माइनस का, यहां से करेंगे तो 150 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 1.5 हो गया, तो माइनस का 5 और माइनस का 1.5 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 6.5 आ जाएगा। 5 और 1 6 और 0.5 6.5,
और माइनस है, इसका मतलब क्या होगी, कमी होगी। तो कमी है 6.5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। जिसको ये नहीं पता ये कैसे लिखा है, तो ये वो वाला है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ठीक है, ये वाला। बाकी क्लासेस देखते होगे तो पता होगा, नहीं देखते होगे तो नहीं पता होगा। ये वाला देखो, मैंने आपको एक बात बताई है कि पिछली बार टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से काफी क्वेश्चन आए हैं, तो देख लो कि एक बाइक 3 घंटे में इतनी दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, सबसे इजी क्वेश्चन है। जब बाइक क्या है कि 162 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में करती है, तो 162 बटे 3 और 5 में करनी है, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, गुना कर दो, गुना कर दो, 5 चौके 20, 0 2 25 और 2 27, 270 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बस ये तो बिल्कुल आसान था, ठीक है, बिल्कुल आसान था। ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा अच्छा है। आपको पता है ना कि ये समानुपाती, तृतीयानुपाती, इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं। हर में पेपर में मैंने करवाया, पिछले में भी करवाया, उससे पिछले में भी करवाया और इसमें भी करवा रहा हूं, तो ये बार बार रिपीट हुए हैं, इतना आपको पता है। तो जब इतना पता है कि ये बार बार रिपीट हुए हैं, तो अब कर सकते हैं। करिए क्या है कि ए और बी का अनुपात इतना दिया गया है और ए और बी का तृतीय समानुपाती 343 है, तो बी माइनस ए का मान क्या होगा बताइए। ये मान नहीं दिया गया, ये अनुपात दिया गया है, तो मान लेते हैं कि ये 2x है और ये 7x है, ठीक है। तृतीय समानुपाती बताया गया है, पिछले पेपर में ही हमने निकाला था तृतीय समानुपाती। क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है, पढ़ा था ना हमने। बी स्क्वायर कितना है इस बार, 7x है, तो 7x 2 बार गुना हो जाएगा, और बटे में a कितना है अपना, a अपना 2x, ओके, इतना हो गया। इसका मान कितना दिया गया है, 343। भाई ये तृतीयानुपाती निकला है, इसका मान कितना है, 343 दिया गया है। एक x से एक x कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। इधर से x का मान निकालना तो x रख लेंगे, बाकी नीचे चला जाएगा, 343 बटे 7 गुना 7, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 7 से काटो, 7 चौके 28, ठीक है, कितना बच गया, 7 चौके 28, 6 बच गया अपना, और 7 नीम 63, फिर 7 से काटो, 7 7 49, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 14, क्योंकि 7 गुना 2 14 इसका मान आ गया है। अब अपने को क्या बताना है, b माइनस a का मान, x का मान 14 आ गया, तो यहां पर रखो 2 गुने 14, और यहां पर 7 गुने 14, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, b माइनस a है, तो माइनस कर दो b कितना अपना 7x, माइनस में a कितना है 2x, कितना बच गया 5x। अब 5x है, इसके स्थान पर 5 गुना 14, ठीक है, तो 14 पंद्रह कितना होता है, 70 होता है, तो 70 आंसर। या आप इसका गुना कर लो, इसका गुना कर लो, फिर घटा दो, तब भी सेम आने वाला है, ठीक है, तब भी आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो और करना चाहो तो कर सकते हो भाई। यहां से 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया, यहां से कितना हो गया 70 और 28 98 हो गया, 98 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 ही बचने वाला है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसा दिल करे कर लेना। समझ में आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मोस्ट रिपीटेड वाले जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें वो उस क्वेश्चंस को करवा देंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि m एक कार्य को 12 दिन में और n 24 दिन में पूरा करता है, तो लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, m 12 दिन में करता है, n है इसको 24 दिन में करता है, ओके। एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 24, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 1, क्या निकल के आई है, क्षमता निकल के आई है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य है, और ये क्या है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य है, ठीक है। इतना पता है आपको। अब देखो क्या है कि एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है, इस टाइप का हमने किया था, ठीक है, दूसरे या पहले पेपर में हमने किया था। तो 6 दिन पहले छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है, एम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने से 6 दिन पहले एम छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अंतिम 6 दिन है उसने काम किसने किया होगा, एन है उसने काम किया होगा।
n एक दिन में एक काम करता है तो 6 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 6 काम किया होगा। टोटल काम 24 है, जिसमें से 6 उसने कर दिया, तो 18 काम दोनों ने मिलकर किया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो इस काम को कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। अब आपसे क्या पूछा है? कुल कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे? तो 6 दिन भाई दोनों ने साथ काम किया, 6 दिन इसने अकेले ने काम किया, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12 दिन। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझाने की इतनी आवश्यकता आपको है नहीं, मुझे पता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना बहुत जरूरी है। तो इसके जो मैं आपको बहुत बता रहा हूं ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उस सीरीज में इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन उसमें हम कर लेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, और जिसको आता है तो सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, जिसको आता है ना तो सोल्व करने की कोशिश करना भाई। ये वाला देखो क्या है कि रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है 50 किलोमीटर की चाल से, घर वापस आती है। ठीक है, यदि उसके घर और स्कूल की बीच की दूरी है वो 20 किलोमीटर है, और पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी दी गई है? इतनी दी गई है। तो घर और स्कूल से उसकी चाल क्या थी, ये आपको बताना है कि घर से स्कूल। तो मैंने कल भी बताया था आपको, पिछले में भी आया था, सेम एज इट इज था, थोड़ा अलग था। ये अच्छे लेवल का है, वो थोड़ा इजी था, उसमें बस हमने फॉर्मूला रखा था तो हमारा सोल्व हो गया था। अब बोल रहा है कि घर से स्कूल जाती है, लेकिन ये टोटल दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, सेम है। एक बार जाती है, एक बार आती है। तो यहां पर बोला है कि घर से स्कूल जाती है, तो घर से स्कूल जाती है जब स्पीड इतनी है, अपने को निकालनी है कि जब स्कूल से घर आती है स्पीड कितनी है। औसत भी दी गई है, तो औसत चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था अपना कि 2 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल, और बटे में क्या था? पहली चाल जमा में दूसरी चाल, यही था। और औसत चाल हमारी निकल जा रही थी। इस बार औसत चाल कितनी दे दी गई है? 37.5 दे दी गई है, तो इसके बराबर 37.5 लिख ले। अब क्या है? 2 गुना में पहली चाल कितनी है? 50, दूसरी चाल कितनी है? हमें नहीं पता। दूसरी चाल हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं दूसरी चाल कितनी है भाई? x है। ठीक है, नहीं पता तो x मान लिया। उसके बड़े में पहली चाल कितनी है? 50, और प्लस में कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और बराबर में कितना है? 37.5 है। ये जो बटे वाला है उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो गुना में जाएगा तो कितना जाएगा? ये 50 + x है, वो दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, और ये यहां से हट जाएगा। इधर से कितना हो गया? इन दोनों को गुना कर लेते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100x हो गया, तो इसको हम 100x लिख देंगे। इसको और x को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब इन दोनों को अपने को गुना करना है। ठीक है, इन दोनों को अपने को गुना करना है तो कितना आ जाएगा ये? ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? इसको 37.5 को अगर हम इसको गुना करें तो कितना आएगा? ये तो 0 तो है, 0 आएगा, तो उससे तो क्या हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा। अब इसको 5 से गुना कर लो, अपना आ जाएगा। तो 5 पंजे 25। ठीक है, कितना आ गया? 5 पंजे 25, ये 50 ही है ना यहाँ पर। 5 पंजे 25, 2 35 और 2 37, 3 15 और 3 18। कितना आ गया? 1875 आ गया। ओके, अब x x वाले एक साइड कर लेते हैं तो कितना आ गया? 100x माइनस में 37.5 और बराबर में 1875। इसमें से ये माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो 63.5 आ जाएगा। ठीक है, 62.5 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 62.5x। 62.5x बराबर में कितना है? 1875 है। x का मान निकालेंगे तो इसके बटे में कितना चला जाएगा? 62.5 चला जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा? दशमलव हटाएंगे तो 0 चला जाएगा। बस इसको काटेंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। इसको काट देते हैं। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10। इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 125 आ जाएगा ये। ठीक है,
कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 125 से काटेंगे तो 1 पे चला गया, ठीक है। इसमें से 125 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है अपना 625 बच रहा है। तो और फिर 125 से 5 पे और 15 दूनी कितना आ गया 30 आ गया। तो 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना भाई, ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी आंसर निकल जाएगा। मैंने एक चीज नोट की कि 2021 वाले में कैलकुलेशन थोड़ी कम थी, 2022 वाले में है कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, ठीक है। ये डिफरेंस है बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी बहुत नए क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, नई टाइप भी ऐड हुए हैं, वो तो है। ये वाला देखो क्या है कि रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा देंगे? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दी तो लग रहा है पता नहीं कैसा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। रवि का क्या दिया गया है? रवि कितने घंटे में? 6 घंटे में। दूसरा कौन है? अंकिता जी हैं, वो कितना समय लेती हैं? 10 घंटे का समय लेती हैं। एलसीएम 30, इधर से 5 और 3 आ गया, दोनों मिलकर 8 करती हैं। 30 करना है 8 के हिसाब से, तो 8 3 24, 8 3 24, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर सिंपल। क्योंकि भाई 3 से ज्यादा है तो 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, क्योंकि दशमलव में आएगा तो ये 4 वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो 3 से ज्यादा है, तो ये 3 वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, आंसर है वो सी मैंने आपको दिखा भी दिया है। और कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, कैलकुलेट भी करवा देते हैं, वरना बोलोगे सर जी नहीं हुआ। तो कितना हो गया? 8 3 24, ठीक है। यहां पे पहले कट रहा है ना, काट लो, 2 से काटेंगे 15 पे और 4 पे, तो 4 3 12, 3 बच गया, ठीक है। 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, ये आ गया, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक नाव, देखिए इसमें नाव और धारा से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और धारा से कि एक नाव के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी 30 मिनट में तय करती है। विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी है, 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? दूरी कितनी है? 375 मीटर की है। दूरी कितनी दी गई है? 375 मीटर की दूरी दी गई है, इसको 30 मिनट में तय करती है। तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर जैसे ही हम लिखते हैं विपरीत दिशा की है तो x माइनस वाई लिखेंगे, और यहां पर जो लिखते हैं 1 घंटे का हम लिखते हैं। तो आधे घंटे में 375 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो पूरे घंटे में कितना लेगी भाई? पूरे घंटे में इसको 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो 2 से गुना करके दे और यहां पर लिख देते हैं, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 1 14 और 1 15, 1 6 और 1 7, यानी 750 मीटर की दूरी तय करेगी। उसके बाद क्या है कि प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने के लिए तो एक बार क्या होती है? विपरीत दिशा होती है, एक बार साथ साथ होती है, तो साथ साथ वाला x प्लस वाई है, वो इतनी दूरी 18 मिनट में तय करती है। तो जब 18 मिनट में 375 मीटर की दूरी तय हो रही है, 1 में बटे में 18 और हमें 60 मिनट का चाहिए, 6 3 18 और 6 से काटेंगे 10 पे, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 1250। ये कितना हो जाएगा? 1250 मीटर हो जाएगा। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। शांत जल में नाव की चाल मैंने क्या बताया था? x का मान, और धारा की चाल क्या बताई थी? y, यानी x और y का अनुपात निकालना है। y का अनुपात निकालना अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा था, कैसे कि बड़ी में से छोटी घटा दो और 2 से भाग कर दो। बड़ी कितनी है? ये, इसमें से छोटी माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 500, और उसको 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 250। तो यहां पर y का मान कितना आ गया? 250 आ गया। लेकिन x का मान निकालने के लिए क्या करना होता है? x का मान निकालने के लिए उल्टा करना है। इसमें y में वाले में माइनस करते हैं, तो x वाले में हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1000 आ जाएगा, 1000 मीटर। काटो, 250 कम 250, 250 से 4 पे, 4 अनुपात 1 आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? बस ऐसा ही था, कुछ नहीं था। ये अगर आपने बेसिक क्लास ली हुई होती तो आपको ये सारी चीजें पता होती कि कैसे हमने किया है। तो दोस्तों ये आज का जो पेपर है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।